पेज नंबर 6, इसमें लिखा हुआ है ड्रा द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हाउ टू कैलकुलेट दी स्पीड। हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको सिखाना है। आप जानते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। अगर हम कुछ वैल्यूज़ लें, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस लिया 20, टाइम लिया 10, तो 20/10 यानी स्पीड आपकी हो गई, आपकी वेलोसिटी हो गई आपकी 2 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से अगर 40 ले लें, इसको 20 ले लें टाइम को, तो 40/20 तब भी क्या होगी, आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। ऐसे अगर मैं 60 ले लूँ आपका डिस्टेंस और टाइम ले लूँ आपका 30, तब भी क्या होगा, 60/30 क्या आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड आपका, ये आपका 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अगर हम इसमें ग्राफ ड्रा करें, देखो मैं अगर टाइम नीचे ले रहा हूँ 10, 20, 30 सेकेंड्स, और मैं यहाँ पर डिस्टेंस ले रहा हूँ आपका इस हिसाब से, ये आपका 20, 40 और 60। तो 10 के सामने क्या था आपका, 10 के सामने क्या था, 20, 10 के सामने 20 ले लिया मैंने, 20 के सामने कितना था आपका 40, 30 के सामने कितना 60। तो आप देखोगे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये स्ट्रेट लाइन ये शो करती है कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ता है। इसलिए कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए या यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अब आप देखो बेटे, अगर मान लो मैं स्पीड लेता हूँ, अगर स्पीड लेता हूँ, स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आप जानते हो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर मैं ये देखूँ, अगर सपोज करो मैं इस पॉइंट को, एक पॉइंट इसको पी मानता हूँ, इसको क्यू मानता हूँ, इसको आर मानता हूँ। अगर मैं पी और क्यू के बीच का देखना चाहता हूँ कि कितना आपका स्पीड हुआ, तो उसके देखने के लिए क्या होगा, आपका ये देखना पड़ेगा कि इसमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इसमें डिस्टेंस कितना हुआ। क्यू पे स्पीड आपका डिस्टेंस था 40 और पी पे डिस्टेंस था आपका 20, तो 40 - 20, ऐसे टाइम का डिफरेंस ले लो, 20 - 10। ऊपर हो गया डिस्टेंस का डिफरेंस 40 - 20 और ये डिस्टेंस टाइम हो गया 20 - 10, यानी कि आपका ये हो गया आपका S2 - S1, सेकेंड डिस्टेंस माइनस फर्स्ट डिस्टेंस अपॉन सेकेंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम, यानी कि आपका ये हो गया 20/10। इसको काट देंगे, 2 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी आ जाएगी या स्पीड आ जाएगी। इस प्रकार से दूसरा भी कर सकते हैं हम, अगला भी कर सकते हैं ऐसे ही। अगर मैं Q और R के बीच में देखूं, तो Q R में देखो ना, यहाँ वेलोसिटी आपका डिस्टेंस कितना है, 60 है और यहाँ 40 है। ऐसे टाइम कितना है यहाँ पर, टाइम यहाँ पर आपका 30 है या 20 है। अगर हम दोनों को लिखूँ मैं यहाँ पर 60 - 40, आपका डिस्टेंस का डिफरेंस हो गया, टाइम का डिफरेंस 30 - 20 हो गया। अगेन 20/10 यानी कि वही 2 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ दैट इज स्पीड जो आपकी होती है, स्पीड फ्रॉम P to Q और Q to R इज़ ऑलवेज, बेटे क्या लिखा मैंने, सेम है। सेम दोनों में 2 मीटर पर सेकेंड निकली है आपकी स्पीड, इसलिए सेम स्पीड हो गई। सो दिस टाइप ऑफ स्पीड इज़ कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल देते हैं, जिसमें कि टाइम के बढ़ने के साथ डिस्टेंस बढ़ता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये यूनिफॉर्म स्पीड का एक ग्राफ हो गया आपका। ठीक है, अच्छा अब आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए आ जाओ या वेलोसिटी के लिए आ जाओ। वो हमेशा क्या होता है, मैंने बता रखा है आपको कि फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज़ ग्राफ जो होता है वो फॉर ग्राफ इज कर्व लाइन ड्यू टू द अनइक्वल डिस्टेंसेस इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि आप देखो ना यहाँ पर बेटे, कभी अगर 10 है तो ये 20 है, अगर ये 20 है तो आपका 30 है, इस पर 30 है तो ये कितना आपका हो गया, 10 के सामने 20 आ गया, 20 के सामने 25 हो गया, सॉरी 25 हो गया, इसको 25 लिख दो। ऐसे अगर आपका 30 है तो 30 के सामने कितना आ रहा है, आपका 30 आ रहा है। इस प्रकार से आप देखो कि कर्व बन रहा है आपका, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, या ये किस्म का नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल दो, इसमें हमेशा क्या होता है कि स्पीड के डिस्टेंस के बढ़ने के साथ, टाइम के बढ़ने के साथ डिस्टेंस में डिफरेंस आ जाता है। सेम डिस्टेंस के साथ सेम टाइम ट्रेवल नहीं होता, इसलिए मतलब कि इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोल देते हैं। इस प्रकार से मैंने बताया आपको ये यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो ये तरीका है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने का, जो मैंने आपको डिस्कस कर लिया।